Hello guys, welcome back to Easy English Classes and this is the day first of week 3. Remember one thing, week 0 से स्टार्ट किया था. वीक 0 हमने काउंट नहीं किया क्योंकि वो वार्म अप थी. वार्म अप मतलब क्या, हमने केवल देखा था कि इंग्लिश में कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो रिपीटेड हैं, उनको हम पहले ही कंप्लीट कर चुके हैं ताकि बाद में दिक्कत ना हो. इसलिए वीक 3 तक आते आते हमारा जो फर्स्ट मंथ है वो कंप्लीट हो जाता है. राइट. सो ये है वीक 3 का फर्स्ट डे एंड टुडे फिर से हम क्लास की बात करने वाले हैं. डू रिमेम्बर लास्ट में बात की थी हमने क्लास में क्वेश्चन या क्लासरूम में क्वेश्चन. उसमें क्या था वो, किसने क्वेश्चन किया था? यस, दूसरा बच्चा. क्लासरूम में दूसरा बच्चा क्वेश्चन करता है आगे आके. इसका मतलब क्या, सारे सिंपल क्वेश्चन जो होते हैं, क्या आप मंदिर जा रहे हैं, क्या आप खाना खा रहे थे, क्या आप मस्ती कर रहे होंगे, क्या आप उनसे मिलेंगे, क्या हम घूमने जाएंगे, ये सारे क्वेश्चन जिसमें क्या शुरू में आता है, उन सब के लिए एक ही फार्मूला देखा था हमने. वो क्या, दूसरा बच्चा आगे आता है. मतलब क्या, सेंटेंस में से दूसरा शब्द आगे आ जाता है. जैसे विल यू कम, क्या आप आएंगे, क्या हम पढ़ रहे हैं, आर वी स्टडिंग, वी आर स्टडिंग, हम पढ़ रहे हैं. आर जो सेकंड बच्चा है आगे आता है, आर वी स्टडिंग, क्या हम पढ़ रहे हैं. तो इस तरह से हमने देखा था सेकंड बच्चा. अभी उसी क्लासरूम की हम बात आगे बढ़ाएंगे. सर आप तो आसान करने वाले थे, क्लासरूम की बात कर रहे हैं. नहीं, क्लासरूम की बात हम कर रहे हैं, लेकिन हम जिस तरह शुरू किए थे कि क्वेश्चन करने वाला बच्चा इंटेलिजेंट ये वो, अब हम बात बढ़ाएंगे आगे टीचर की ओर. फिर आगे बढ़ते बढ़ते बैक बेंचर्स पे आ जाएंगे. तो बड़ा मजेदार तरीका है ये समझने का कि कैसे हम इन कैरेक्टर्स को लेके इंग्लिश को कंप्लीट कर सकते हैं. चलिए, शुरू करने से पहले एज ऑलवेज व्हाट वी डू, रिवीजन. तो रिवीजन करते हैं. रिवीजन में क्या है, हमारे पास शब्दों कुछ समूह है. सर ये बहुत रिपीट हो चुका है. हाँ, ये इतना इंपॉर्टेंट है, रिपीट करना पड़ेगा. वैसे ये अब आपको कंठस्थ हो गया है, इतनी आपको प्रैक्टिस आपकी हो चुकी है, तो रिपीट करने की जरूरत नहीं है. लेकिन 2 सेकंड की बात है, कर लेते हैं. नाउ फर्स्ट है आई वी यू ही शी नेम दे. ये क्या है, एक ग्रुप है. दूसरा इज एम आर, तीसरा वॉज वर, विल बी, हैज, हैव, हैड. इन सब के बारे में आप जानते हैं. ठीक है. नेक्स्ट हमने देखा था कि वर्ब्स, हम वर्ब्स को भी जानते हैं क्या? हाँ, सारे वर्ब्स के हमने फॉर्म सीखे हैं, उनके यूज भी सीखे हैं अलग अलग स्टेप्स में. जैसे फर्स्ट फॉर्म जो कुछ भी हम करते हैं, सेकेंड फॉर्म जो कुछ भी अब तक हमने किया, उसके बाद याद है डेविल स्टार देखेगा, स्टार्स मतलब जो कुछ भी हम करेंगे, विल प्लस फर्स्ट फॉर्म. उसके बाद हमने देखा था आई एम गोइंग, आई वॉज वेटिंग एंड वी विल बी कमिंग एट 8 PM. 3 सेंटेंस ऐसे ही नहीं बनते हैं, वो एक कहानी से आता है, आपको पूरा बताया हुआ है. और कैसे हमने उसमें इज एम आर फोर्थ फॉर्म, वॉज वर फोर्थ फॉर्म और विल बी फोर्थ फॉर्म का यूज हमने सीखा था. तो इसमें जो टेक्निकली यहाँ लिखा हुआ है, ये बहुत ही निम्नतम तरीके से आपको बताया भी गया है. इसमें ऐसा नहीं है कि सब चीजें आपको डायरेक्टली यहाँ पे प्रेजेंट कर दिया है. ये रिवीजन हो रहा है, मतलब कहीं ना कहीं पहले हम अच्छे से सीख चुके हैं. इसके बाद हमने जो देखा वो क्या था, याद है क्या, सन डूबता है, डू, एंड साथ में डज. नाउ अगला, क्या बज एल्ड्रिन चांद पर गया? सीआईडी ने क्या किया, इन्वेस्टिगेशन किया. सो सीआईडी से डी, डीआईडी, सीआईडी से डीआईडी, दैट इज डीट. नेक्स्ट, क्लासरूम में क्वेश्चन, सेकंड बच्चा. ये तो अभी रिसेंटली हमने देखा ही था, प्रीवियस या लास्ट वीक में. अब इससे आगे बढ़ते हैं. आज की क्लास में जो होगा वो बड़ा बेहतरीन होगा. आज से आपके पास क्वेश्चंस इतने होंगे कि आप किसी से भी इंग्लिश में क्वेश्चन करने में बड़े सक्षम फील करेंगे, या कहते हैं ना कॉन्फिडेंट महसूस करेंगे कि यस आई कैन आस्क अ क्वेश्चन, कोई बड़ी बात नहीं. तो बहुत सारे क्वेश्चन होने वाले हैं. सिंपली तरीका हमारा वही रहेगा, हम कुछ दो चार चीजें उठाएंगे यहाँ वहां से, उनको सबको लिंक करके फिर अपना कॉन्सेप्ट सीखेंगे. तो कोशिश करना, बी अलर्ट फॉर द नेक्स्ट 15 मिनट्स. अगले 15 मिनट के लिए आप बिल्कुल अलर्ट रहेंगे, हर एक शब्द को ध्यान से समझेंगे. कॉन्सेप्ट पूरा डिजाइन किया हुआ है, हर चीजें बिल्कुल आसान की हुई है. केवल इतना है कि आपको ध्यान देना है. स्टूडेंट्स कंप्लेन करते हैं कि हमें याद नहीं रहता. देखो, इट इज नॉट अ रिटेंशन प्रॉब्लम. रिटेंशन मतलब होता है कि उसको वापस से रिकॉल कर लेना, मतलब उसको वापस जब काम पड़े तो प्रयोग में लाना, दैट इज रिटेंशन. दिस इज नॉट अ रिटेंशन प्रॉब्लम, इट इज अटेंशन प्रॉब्लम. मतलब आपको प्रॉब्लम रिटेंशन की नहीं होती है कि हमको याद नहीं आता, प्रॉब्लम इस बात की है कि हमने ध्यान नहीं दिया. क्या नहीं किया, ध्यान नहीं दिया. तो हमको ध्यान देना है. शुरू करें. आज का जो कॉन्सेप्ट है उसमें आपको दिख रहा होगा क्लासरूम है एंड साथ में एक मैम है या टीचर है. तो कॉन्सेप्ट का नाम भी यही है, क्लासरूम में टीचर. क्या है, क्लासरूम में टीचर. लास्ट क्या था,
क्लासरूम में क्वेश्चन किसने किया, सेकंड बच्चा, हो चुका है, कंप्लीट है, उससे आगे बढ़ चुके हैं। अब किसकी बात कर रहे हैं, क्लासरूम में टीचर। तो समझते हैं इसको अच्छे से। जब हम बात करते हैं क्लासरूम में टीचर, तो आपको पुराना ध्यान रखना चाहिए। उस सेकंड बच्चे ने क्या कहा था, क्या हम क्रिकेट खेलेंगे, विल वी प्ले क्रिकेट, इतना तो याद होगा, क्या हम क्रिकेट खेलेंगे, विल वी प्ले क्रिकेट। देखो ऐसे क्वेश्चन जब बच्चे करें ना क्लास में, कहीं भी आप भी करें, मान लो कि क्या हम भी कोई गेम खेलेंगे, तो तुरंत ही टीचर क्या करता है, जवाब देता है उठ के। क्या जवाब देता है, क्यों खेलेंगे क्रिकेट। ऐसे क्वेश्चन कुछ अलग उस बच्चे को कुल मिला के डांट देते हैं, या उससे चार नए क्वेश्चन कर लेते हैं मैम, है ना, होमवर्क क्यों नहीं किया, ऐसी बातें। तो देखते हैं टीचर उनसे कुछ अलग क्वेश्चन कर देते हैं। क्या क्वेश्चन कर देते हैं, क्यों भाई क्रिकेट क्यों खेलेंगे, आपने होमवर्क क्यों नहीं किया, कॉपी कंप्लीट कब करोगे, ठीक है, या कल क्लास कौन कौन नहीं आया था। ऐसे कुछ क्वेश्चन टीचर कर देते हैं, राइट। तो जब ऐसे क्वेश्चन टीचर करते हैं तो वो कैसे करते हैं, दैट इज द ड्रिल फॉर द डे, यही आज का अभ्यास है। नाउ क्लासरूम में टीचर समझ में आया, ठीक है, सेकंड बच्चा से हम लिंक कर पाए, सेकंड बच्चा था उसने क्वेश्चन किया था, क्या हम क्रिकेट खेलेंगे, मैम ने क्वेश्चन क्या कर दिया, क्यों खेलेंगे क्रिकेट, है ना, कॉपी कंप्लीट कब करोगे, राइट, या कल कौन कौन नहीं आया था, ये वर्ड पे ध्यान देना, कब, क्यों खेलेंगे क्रिकेट, आपको समझ में आ रहा होगा थोड़ा सा। चलिए आगे और क्लियर हो जाएगा। नाउ अब क्लासरूम में टीचर का आज का जो उद्देश्य है वो ये जो लिखा है, मैम जो क्वेश्चन कर रहे हैं, यही कुछ क्वेश्चंस हैं। क्या क्या क्वेश्चन है, हम क्रिकेट क्यों खेलेंगे, हम क्रिकेट कब खेलेंगे, हम क्रिकेट कैसे खेलेंगे, हम क्रिकेट कहाँ खेलेंगे, या हम क्या खेलेंगे, ये भी हो सकता है क्रिकेट नहीं है तो ये क्वेश्चन हम करना चाहते हैं, राइट। हर कोई, लाइक हम क्रिकेट खेलेंगे तो भैया क्वेश्चन आता है, कब खेलेंगे, शाम को, मॉर्निंग में, सुबह जल्दी, ये टाइम आता है। फिर बाद में कहाँ खेलेंगे, प्लेग्राउंड कौन सा होगा, स्कूल का या पब्लिक वाला, गवर्नमेंट का। तो ये क्वेश्चन होते हैं, ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है, रेगुलर हम करते हैं, है ना। जैसे आप क्वेश्चन करते होंगे व्हाट आर यू डूइंग, आप क्या कर रहे हैं, तो वो भी यहीं से निकल के आता है, हम समझेंगे। बट फिलहाल ये क्वेश्चंस हैं, इनको आप ध्यान में रखिएगा। कैसे बनते हैं, कैसे क्वेश्चन करते हैं, वो सारी बातें इसमें हो जाएगी। बट हाँ ध्यान रखिए, टीचर में क्या क्वालिटीज होती हैं, दो क्वालिटीज होती हैं। क्या क्वालिटी होती हैं, दो क्वालिटीज होती हैं। एक गुण होता है टीचर का कि वो सबसे आगे होता है। ओ, ये कौन सी बात है, ये बहुत सिंपल सी बात है। क्लासरूम आपने देखा होगा ना, कोई सी भी कक्षा, किसी की भी क्लास आपने देखी होगी, उसमें टीचर कहाँ होता है, सबसे आगे खड़ा होता है, बच्चे सारे बाद में बैठे होते हैं। तो देखा आपने, वो सेकंड बच्चा आगे आता है, सेकंड बच्चा आगे कितना भी आ जाए बट टीचर से आगे नहीं आ सकता। हेलो, रिमेम्बर, सेकंड बच्चा आगे आता है लेकिन टीचर से आगे नहीं आ सकता, टीचर ही आगे रहेगा। तो इसका मतलब क्या, टीचर सबसे आगे होता है, इस बात का ध्यान रहे। टीचर कहाँ होता है, क्लास में सबसे आगे होता है। दूसरा, दूसरी क्वालिटी टीचर क्या है, टीचर प्रश्न बहुत करते हैं। प्रश्न कौन से, क्या, कब, क्यों, कहाँ, कैसे, ऐसे क्वेश्चन वो करते रहते हैं। क्योंकि यही तरीका होता है, मैं तो कहता हूँ सिखाने का तरीका यही होता है कि क्वेश्चन किया, आंसर मिला, सही आंसर नहीं मिला, बताया, सही आंसर बताया, वो बच्चा सीख गया। तो क्वेश्चन क्या करते हैं टीचर, बहुत सारे क्वेश्चन करते हैं। नाउ इससे आगे बढ़े, आपको यहाँ तक आपको आते आते एक बात क्लियर होनी चाहिए कि हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो है क्लासरूम में टीचर। और टीचर, जब मैंने कहा कि क्लासरूम में टीचर, तो इससे दो बात लिंक होनी चाहिए, दो टीचर की क्वालिटीज हैं, वो सब जानते हैं आप। मैंने क्या कहा था, इस कोर्स में दो बात हम करेंगे, जो कुछ भी आप जानते हैं उससे वाकिफ कराएंगे, जो नहीं आता है उसको हम जोड़ के आपको सिखा देंगे। तो ये आपको आता है, टीचर की दो क्वालिटी होती होती है क्या, टीचर क्लास सबसे आगे खड़ा होता है, दूसरा टीचर क्वेश्चन बहुत करती है, या करते हैं, जो भी टीचर होते हैं वो क्वेश्चन बहुत करते हैं, ठीक है। नाउ क्या टीचर ने जो क्वेश्चंस किए उनको हम समझ सकते हैं आसानी से, यस। सी, अब हम क्लास शुरू कर रहे हैं तो उसके पहले क्या करना चाहिए, कुछ टीचर्स के नाम, उनकी सब्जेक्ट्स, विषय क्या होंगे वो जान लेते हैं, है ना। होता है ना, जैसे क्लास शुरू होने वाली है इस साल, तो टीचर्स कौन पढ़ाएंगे, क्या पढ़ाएंगे, ये बातें हम करते हैं ना। ये बिल्कुल वही बातें हो रही है, सिलेबस की बात हो रही है। तो विषय, नाम और अन्य नाम, यहाँ पर दो बातें लिखी है, सब्जेक्ट लिखा है, उसका फिर एक नाम, और उसका टीचर के दो नाम हो सकते हैं क्या, हाँ हो सकते हैं, सबके दो नाम हो सकते हैं, हर एक के होते हैं, निक नेम होता ही होता है। तो यहाँ पर भी देखिए, विषय क्या है, तरीका। जो टीचर आपको तरीका पूछे, हेलो, तरीका पूछना मतलब क्या, मेथड, किसी काम को करने का, बोलते हैं ना कि किस तरीके से आप करते हो, राइट, दैट इज मेथड, द वे ऑफ डूइंग समथिंग, कुछ करने का आपका
वे ऑफ डूइंग। तो वो अगर कोई पूछता है टीचर, ये बताता है, हेलो, पूछता है बताता है, अलग क्यों है, सेम क्यों है? क्योंकि पूछना बताना सेम क्यों है? क्योंकि जब पूछेंगे तभी तो बताएंगे, मैंने कहा ना। चलिए देखते हैं। सो तरीका जो पूछे उनका नाम क्या है? हाउ। क्या नाम है? हाउ। एक और नाम क्या है? कैसे। हाउ, कैसे, हाउ, कैसे। नाउ अगला टीचर आता है, उसका सब्जेक्ट क्या है, विषय क्या है? कारण। जो भी टीचर कारण पूछे, हमको छुट्टी चाहिए, क्यों चाहिए, पहले ही कारण पूछेंगे वो। तो जो कारण पूछते हैं उनका नाम क्या है? वाई। हिंदी में क्या बोलते हैं? क्यों। छुट्टी क्यों चाहिए? ठीक है। मैम पढ़ने का मन नहीं है, क्यों मन नहीं है? कारण। जो बार बार कारण पूछ रहे हैं वो टीचर का नाम क्या है? वाई। एक और नाम क्या है? क्यों। इसके बाद अगला टीचर का जो बोलते हैं ना पूछने का जो होता है वो क्या होता है? स्थान। तो बार बार प्लेस पूछते हैं, जगह। जैसे कि किसी बच्चे ने कह दिया क्लास में कि हम घूमने गए थे, कहाँ घूमने गए थे, है ना? या कोई से कह दिया कि हम समर वेकेशन में घूमने जाएंगे, तो क्या पूछेंगे वो? कहाँ घूमने जाओगे? दैट इज। तो कहाँ जिसका विषय है, सब्जेक्ट है, वो टीचर कौन है? वेयर। वेयर मतलब उसका अन्य नाम क्या है? कहाँ। अगला जो सब्जेक्ट है वो है समय, जो समय के बारे में पूछे। कैसे? जैसे कि समय के बारे में किस तरह से पूछते हैं टीचर, देख लेते हैं। मान लो रेस्ट होती है, बच्चे बाहर जाते हैं खेलने, वापस आते हैं, तो क्लास में 10 बच्चे थे, उसमें से 9 तो रेस्ट होने पर गए, एक पहले ही चला गया था। जब वो वापस आते हैं 10 बच्चे, तो मैम उस एक बच्चे से पूछती हैं जो पहले चला गया था, तुम बाहर कब गए थे? हेलो, तुम क्लास से बाहर कब गए? या यही क्वेश्चन होता है। तो समय जो पूछते हैं वो कौन है? व्हेन, कब। ठीक है। अगला है संज्ञा। संज्ञा क्या है? अब हिंदी में नहीं पढ़ा सकता, इंग्लिश में नाउन कहते हैं। संज्ञा जो होता है, आपको सिंपल कर देता हूँ, दुनिया में जो कुछ भी है, इस दुनिया में जो कुछ भी है जिसका नाम है वो संज्ञा है। मतलब जैसे हम कहें लाइक लैपटॉप हो गया, ठीक है, या चश्मा हो गया, ईयरबड्स हो गए, हर चीज क्या है? संज्ञा है। लेकिन संज्ञा में एक पॉइंट डाल रखा है मैंने, निर्जीव संज्ञा है। मतलब जो भी, अब नाम तो मेरा भी है रोहित, लेकिन वो मेरे बारे में मैडम नहीं पूछते, ये व्हाट जो है ना, ये मैम नहीं पूछते मेरे बारे में, या क्या जो है ना, ये मेरे बारे में नहीं पूछते। ये उन चीजों के बारे में पूछते हैं जो क्या है, निर्जीव है। हेलो। जैसे आप मान लो कल मार्केट गए, तो मैम ने आपसे वापस जब स्कूल गए तो मैम ने स्कूल में पूछा आपसे कि आपने क्या खरीदा। आपने इंसान तो नहीं खरीदे होंगे, सॉरी, दिस इज एन ऑफेंस, ये गुनाह है। लेकिन हाँ, यहाँ पे क्या है, आपने क्या खरीदा, तो ये क्या खरीदा मतलब मोबाइल हो सकता है, आपने वहां से जो कुछ भी खरीदा, फ्रूट्स खरीदे, वेजिटेबल्स खरीदे, या अन्य चीजें, डेकोरेशन चीजें कुछ खरीदी होगी, बर्थडे था तो केक केक खरीदा होगा, तो वो सारी चीजें यहाँ पे आएगी। क्या, मैडम क्या पूछते हैं? व्हाट, उनका नाम है, एक और नाम क्या है? क्या। तो आपको ये चीज समझ में आई होगी, ये लिंक करने का एक तरीका था। यहाँ तक हमने जो सीखा वो है वर्ड, उसका मीनिंग, जिसे, और इसका यूज कैसे करते हैं, तीनों बातें हो चुकी हैं। फर्स्ट आता है वाई, फर्स्ट आता है हाउ, कैसे, तरीका। जब हम पूछते हैं ना कि आप चाय कैसे बनाते हो, तो तरीका पूछते हैं, आपका चाय बनाने का तरीका क्या है। ठीक है। ये सारी बातें यहाँ पे आपको क्लियर हो गई होगी। अब इससे आगे बढ़े ना, थोड़ा सा इसको और भी इजी कर लेते हैं। सर ये वर्ड तो हम पहली बार सुन रहे हैं, व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हाई, हाउ, कैसे याद करेंगे? तरीका बता देता हूँ। फर्स्ट है व्हाट। क्या आपने कभी नहीं बोला व्हाट इज योर नेम? कभी नहीं सुना व्हाट इज योर नेम, या व्हाट आर यू डूइंग? ये बेसिक क्वेश्चन है। चैटिंग में, इंस्टाग्राम में, फेसबुक पे 99% लोग जिनको इंग्लिश नहीं आती, वो भी 2 स्टेप चल पाते हैं इंग्लिश में। हाय, हेलो, हाउ आर यू, आई एम फाइन, व्हाट आर यू डूइंग, यहाँ तक आते हैं वो, उनकी गाड़ी यहाँ तक जरूर पहुंचती है। हाउ आर यू एंड व्हाट आर यू डूइंग, कैसे हो, क्या कर रहे हो, उसके बाद रुक जाती है। अब नहीं रुकेगी, ये क्लियर है, अब गाड़ी नहीं रुकेगी। क्या है? व्हाट इज योर नेम, व्हाट आर यू डूइंग, ये तो हम बोल देते हैं, तो यहीं से निकाल लो आपका नाम क्या है और आप क्या कर रहे हैं। तो क्या कहाँ से आया? यहाँ से। क्लियर है एकदम। अगला आता है वैन। इसको ऐसे जोड़ लो, स्कूल की वैन देखिए आपने, स्पेलिंग गलत लिखी है, VAN होना चाहिए, VAN। ठीक है, बट साउंड सेम आएगा, साउंड सेम है। स्कूल वैन कब जाती है? हेलो, आपने देखा होगा ना ये कब आती है। जैसे कि आपके घर से कोई बच्चा स्कूल जाता है, तो देखो सारी बातें स्कूल, क्लासरूम, टीचर की हो रही है। क्यों? क्योंकि ये एक तरीका है बताने का। ऐसे हजार तरीके हैं, ऑफकोर्स हैं, लेकिन हाँ, ये मुझे ठीक लगा। नाउ, आपके घर से कोई बच्चा स्कूल जाता है तो उसकी वैन आती होगी, स्कूल वैन। स्कूल वैन कब आती है? हेलो,
स्कूल वैन कब आती है, तो वैन एंड कब लिंक हो जाएगा। वैन, देखो वी वी ए एन, वेन यानी वैन गाड़ी होती है ना। कब के लिए वर्ड होता है WHEN, एच साइलेंट है, तो पढ़ना तो वैन है ना, वैन वैन, बोलना है हमको, बोलना है, ठीक है, हमारा उद्देश्य क्या है, बोलना है पहला, तो वैन कब, क्लियर। अगला आता है वेयर, कैसे याद करेंगे, आपने सुना होगा वेयर हाउस बनाना, हर कोई जानता है। मोस्ट ऑफ दिस मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ दिस सेशन, इस सेशन के जो अधिकांश विद्यार्थी हैं वो फार्मर्स फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो वेयर हाउस उनके लिए प्रायोरिटी है, पहली प्राथमिकता है कि वेयर हाउस होना, वहां पे चीजें स्टोर करना। तो वेयर हाउस, वेयर बोलने में सेम है, वेयर हाउस। तो ऐसा क्वेश्चन कभी हुआ कि वेयर हाउस कहाँ है ना, मान लो कहीं आप गए किसी के यहाँ विजिट करने, किसी संबंधी के यहाँ, किसी रिलेटिव के यहाँ आप गए शादी वादी में, तो आपने पूछा कि वेयर हाउस कहाँ है, तो वेयर हाउस कहाँ है, वेयर हाउस कहाँ है, तो ये वेयर है और कहाँ है लिंक कर सकते हैं। बाकी सर ये हाउस वगैरह ये तो बताने का तरीका था, केवल आपके यहाँ तक पहुंचाना है, मैंने कहा ना, ढक्कन खोलना है, मेमोरी की तरह मोबाइल जो डालते हैं हम वैसे डाल देना है, तो वो कोशिश मैं कर रहा हूँ। आपको आता है वेरी गुड, नहीं आता है यहाँ से सीख लो। सो अगला आता है हाउ, मैंने कहा ना, आपकी जो आपके नहीं, जितने भी लोग सोशल मीडिया पर हैं, इंस्टाग्राम फेसबुक पर हैं, वो लोग क्या करते हैं, दो स्टेप चलते हैं, हाय हाउ आर यू। तो हाउ बताने की जरूरत नहीं, हाउ आर यू कैसे हैं आप, कैसे, हाउ कैसे, है ना, हाउ आर यू कैसे हैं आप। सो हाउ, अभी कैसे बनता है, वो सिंपल है, हम पहले पढ़ चुके हैं, यू आर फाइन, आप ठीक है। दूसरा बच्चा आगे आएगा, कौन आएगा, दूसरा बच्चा, आर यू फाइन, क्या आप ठीक है, आर यू ओके, क्या आप ठीक है, आर यू गुड, क्या आप अच्छे हैं, आर यू वेल, क्या आप ठीक है। ये सारे वर्ड सेम है, या आर क्या है, जो सेकंड बच्चा आगे आ गया, आर यू फाइन। अब मैं आपसे कहूँ हाउ आर यू फाइन, तो ये तो गलत होगा, क्योंकि जब प्रश्न पूछते हैं तो जवाब की उम्मीद करते हैं, देते नहीं है। सो हाउ आर यू फाइन क्या है, उत्तर है ना, यू आर फाइन, आप ठीक हैं, लेकिन हाउ आर यू फाइन, आप ठीक कैसे हैं, ये तो फिर गलत हो गया। नाउ फाइन को हटा देंगे, क्योंकि हम उत्तर देंगे तो बोलेंगे यू आर फाइन, प्रश्न पूछेंगे तो बोलेंगे ये तो आर यू फाइन, क्या आप ठीक है, आंसर क्या मिलेगा, यस। अच्छा, अगर ठीक है तो यस, नहीं है तो नो, तो ये सिंपल हो गया। लेकिन अगला क्वेश्चन, आप कैसे हैं, हाउ आर यू, यहाँ से फाइन हटेगा, यही समझने के लिए हमने सारी इतनी सारी ये जो है यहाँ पे चीजें जोड़ी हैं। नाउ वाई को कैसे समझेंगे, तो आपने देखा होगा अल्फाबेट एबीसीडी, एबीसीडी में एक्स के बाद वाई क्यों आता है, ऐसे समझ लो, एबीसीडी में एक्स के बाद वाई क्यों आता है, कोई लॉजिक नहीं इसमें, जहाँ देखो यहाँ लॉजिक क्यों नहीं है, पर इतना लॉजिक है कि हाँ एक्स के बाद वाई आता है। क्वेश्चन क्या है, वाई क्यों आता है, तो वाई क्यों आता है, इतना ही इसमें कॉन्सेप्ट है। नाउ अब फाइनली हमने जो अब तक सीखना था वो सीख लिया, अब तक हमने जो सीखना था वो सीख लिया। 5 शब्द देखे, व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हाई, हाउ, या हाउ, इसको उल्टा पढ़े, व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हाई एंड हाउ, हाउ, व्हाई, वेयर, व्हेन एंड व्हाट, इसको रिवर्स पढ़ाया मैंने। सर इसमें याद रहना मुश्किल रहेगा, लेकिन इसको उल्टा पढ़ेंगे आप, जैसे कि एक मिनट, जैसे जो क्रम है, हाँ जो सीक्वेंस है आप देखें यहाँ पर क्या है, वाई, हाउ, वाई, वेयर, व्हेन एंड व्हाट। इसको एक काम करें, इसको रिवर्स पढ़ो, व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हाई, हाउ, इजी हो जाएगा, रिवर्स पढ़ना है, ठीक है। कैसे पढ़िए, कुल मिला के याद रहना चाहिए, तरीके बता दिए मैंने ऑलरेडी आपको। चलिए, अब तक हमने सीख लिया कॉन्सेप्ट, अब बात आती है इसको यूज करने की, बिकॉज द नॉलेज विच इज नॉट इम्प्लीमेंटेड इज नॉट अ नॉलेज। या यूं कहें कि लोग कहते हैं कि नॉलेज इज पावर, नॉलेज ही पावर है, लेकिन नहीं, नॉलेज जब तक यूज में ना आए तब तक वो कोई पावर नहीं है, ठीक है। नाउ हम क्रिकेट क्यों खेलेंगे, क्रिकेट कैसे खेलेंगे, क्रिकेट कहाँ खेलेंगे, क्रिकेट कब खेलेंगे, क्रिकेट हम क्या खेलेंगे, ये सारे क्वेश्चन के जवाब हमको यहाँ मिलने वाले हैं, ठीक है। नाउ देखते हैं, हम क्रिकेट खेलेंगे, वी विल प्ले क्रिकेट, क्या हम क्रिकेट खेलेंगे, ये तो बेसिक है, क्या हम क्रिकेट खेलेंगे, सेकंड बच्चा याद है, यस एंड नो का आंसर, पूरा गेम हमने इसमें करवाया था, क्वेश्चन आंसर क्वेश्चन गेम, तो ये आपको इजी समझ में आ गया होगा कि विल बी प्ले क्रिकेट, क्या हुआ, विल सेकंड बच्चा उठ के आगे गया, विल सेकंड बच्चा क्या हुआ, उठ के आगे गया, सो विल बी प्ले क्रिकेट, क्या हम क्रिकेट खेलेंगे। अब इससे आगे बढ़ते हैं। नाउ देखिए, हमने यहाँ तक समझ में आ गया होगा कि इसको हमने कैसे बनाया। अब देखिए, ये जो टीचर की दो क्वालिटी याद है, शिक्षक के दो गुण आपको याद है, पहला क्या था, सबसे आगे। तो जब क्वेश्चन आता है कि हम क्रिकेट क्यों खेलेंगे, क्वेश्चन क्या आया, हम क्रिकेट क्यों खेलेंगे, तो इंग्लिश में टीचर कौन है, वाई, नाम याद है टीचर का, वाई, एक और नाम क्या है, क्यों। तो ये वाई जो है क्या रहेगा इंग्लिश में, सबसे आगे,
वो दूसरा बच्चा विल आगे आया उससे भी आगे, वाई, तो वो उससे आगे आ गया, सबसे आगे आ गया, एक क्वालिटी। दूसरी क्वेश्चन बहुत करते हैं, सारे क्वेश्चन इंग्लिश के ऐसे ही होने वाले हैं, एक वर्ड आएगा, एक टीचर आएंगे, वो आगे आके बैठ जाएंगे, दैट्स ऑल। सो हम क्रिकेट खेलेंगे, वी विल प्ले क्रिकेट। क्या हम क्रिकेट खेलेंगे, यहाँ तक समझ में आ चुका था पहले आपको, सेकेंड वीक तक आते आते। विल वी प्ले क्रिकेट, हम क्रिकेट क्यों खेलेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल टीचर आता है, सो वाई के बाद पूरा वही सेंटेंस जो हमने पहले बनाया था, कौन सा, विल वी प्ले क्रिकेट। सेकंड बच्चा उसके बाद में है और बाकी बच्चे बाद में ही है। सो वाई विल वी प्ले क्रिकेट, हम क्रिकेट क्यों खेलेंगे। आई होप कि समझ में आ गया होगा क्या कॉन्सेप्ट है। टीचर सबसे पहले, बाकी क्लास बाद में रख दो। सेकंड बच्चा, अच्छा हाँ, सेकंड बच्चा आगे रहता है, क्वेश्चन करता है ना, वो भी तो याद है। ओके, अगला क्वेश्चन, हम क्रिकेट खेलेंगे, वही प्रोसेस है, क्या हम क्रिकेट खेलेंगे। सर ये बार बार ये दो क्यों लिख रहे हो, एक्स्ट्रा लिखना पड़ेगा, ये थ्री स्टेप फॉर्मूला है, आगे जाके समझ में आपको आएगा कि कैसे ये फॉर्मूला है और कैसे काम करता है। नाउ विल वी प्ले क्रिकेट, क्या हम क्रिकेट खेलेंगे, हम क्रिकेट कैसे खेलेंगे। अब जब कैसे है तो टीचर कौन है, हाउ, हाउ आर यू, कैसे हैं आप, वैसे ही हम क्रिकेट कैसे खेलेंगे, हाउ विल वी प्ले क्रिकेट, तो हाउ आगे टीचर एंड सेकंड बच्चा वहीं से, ठीक है। अगला जो स्टेप है उसमें, अगला जो सेंटेंस उसमें हम देखें, हम क्रिकेट कहाँ खेलेंगे, कहाँ के लिए कौन है टीचर, याद है, वेयर याद है, वेयर हाउस कहाँ है, तो वेयर, वेयर विल वी प्ले क्रिकेट, हम क्रिकेट कहाँ खेलेंगे, ये हमारा तीसरा टीचर। इसके बाद अगला टीचर आता है, हम क्रिकेट कब खेलेंगे, कब के लिए याद है, स्कूल वैन कब आती है, वैन कब, सो व्हेन विल वी प्ले क्रिकेट। ये देखो स्टार्टिंग में ब्लू कलर में आपको दिखेगा, टीचर सबसे आगे, उसके बाद सेकंड बच्चा, बाकी बच्चे बाद में। तो ये जो फॉर्मूला है समझ में आपको आ गया होगा। यहाँ पे तीन चीजें हैं, अभी तक पूरे कोर्स में हमने जो सीखा है ना, वो ये तीन चीज हमने सीखी है। एक होता है बात को बताना, वी विल प्ले क्रिकेट, हम क्रिकेट खेलेंगे भाई, ये बताना हो गया, किसी को बताया वी विल प्ले क्रिकेट, हम क्रिकेट खेलेंगे। एक होता है कंफर्म करना, कंफर्म करना, बच्चे ने कंफर्म किया था, सेकंड बच्चा आगे आया तक पूछ रहा था, मैडम से कंफर्म कर रहा था कि क्या हम क्रिकेट खेलेंगे, विल वी प्ले क्रिकेट। ये हो गया दूसरा तरीका। किसी भी भाषा में हम यही तीन चार चीजें करते हैं, एक तो हम बताते हैं, दूसरा हम कंफर्म करते हैं, विल वी प्ले क्रिकेट, क्या हम क्रिकेट खेलेंगे, यस और नो, ये तो आंसर यस होगा या नो होगा, खत्म। और तीसरा आता है कि अलग अलग क्वेश्चन करना, क्रिकेट क्या कहाँ खेलेंगे, क्रिकेट क्यों खेलेंगे, क्रिकेट कब खेलेंगे, क्रिकेट कैसे खेलेंगे, या हम क्या खेलेंगे, ये सारे क्वेश्चन यहाँ पे आ सकते हैं। तो क्वेश्चन है हम क्रिकेट कब खेलेंगे, व्हेन विल वी प्ले क्रिकेट। ये तीन चीजें हमने अब तक सीखी हैं। इंग्लिश का 60% से अधिक पार्ट इन्हीं तीन चीजों के बीच दौड़ता है। हमको 3 सप्ताह 4 सप्ताह लग गए, ऑलमोस्ट 3 कंप्लीट हो गए, फोर्थ चल रहा है। ओके, हमको 3 सप्ताह लग गए समझने में इस बात को कि इसमें तीन चीजें ऐसी ऐसी होती हैं, ठीक है। और 60% से अब हम चीजें कर गए हैं, 60% से अब हम इसमें जो काम है वो कर चुके हैं, बहुत आसान हम कर चुके हैं। नाउ व्हेन वी प्ले क्रिकेट, हम क्रिकेट कब खेलेंगे, आगे चलें। अगला आता है कि हम क्या खेलेंगे। देखो इसमें थोड़ा सा टिपिकल हो सकता है आपके लिए कि यार सर इसमें कैसे बनाएं, क्या होगा। सिंपल है, विल वी प्ले क्रिकेट समझ में आता है, क्या हम क्रिकेट खेलेंगे। अब इसके बाद आता है, देखो दो सेंटेंस में कंफ्यूज नहीं होना है, क्या हम क्रिकेट खेलेंगे, हम क्या खेलेंगे। उसमें क्या है, क्रिकेट है, कंफर्मेशन है, यस और नो, विल वी प्ले क्रिकेट, या तो खेलेंगे तो यस, नहीं खेलेंगे तो नो, खत्म। नाउ इसके बाद जो आता है उसमें थोड़ा ट्विस्ट है, क्या है कि हम क्या खेलेंगे। जब हम पूछ रहे होते हैं कि हम क्या खेलेंगे तो बताते नहीं है। जब हम पूछ रहे होते हैं तब हम बताते नहीं है। जब हम पूछ रहे होते हैं तो बताते नहीं है, मतलब क्या, हम क्या खेलेंगे, व्हाट विल वी प्ले। अब ये क्रिकेट हट गया, हटाना पड़ेगा ना, हाँ, क्योंकि क्वेश्चन ही ऐसा है, व्हाट विल वी प्ले, हम क्या खेलेंगे, क्रिकेट हट गया। आपको पता है वो लास्ट वाला, सारे दुनिया के नाम जो किसके लिए हो, निर्जीव के लिए, जिसमें जान नहीं हो। सारे निर्जीव मतलब ये होता है जिसमें प्राण नहीं हो, जिसमें जान नहीं हो, सारी वस्तुएं सारी चीजों के लिए हम क्वेश्चन कैसे करते हैं, व्हाट से करते हैं। आप क्या खाएंगे, व्हाट विल यू ईट। आप क्या पढ़ेंगे, व्हाट विल यू रीड। और आप क्या खिलाएंगे, व्हाट विल यू फीड। ठीक है, ईट, रीड एंड फीड। फीड यानी खिलाना, बच्चों को खिलाते हैं, स्पून फीडिंग करते हैं, ठीक है। सो वो हो जाएगा फीड, FEED। नाउ व्हाट विल बी प्ले, हम क्या खेलेंगे, बहुत सिंपल है, आपको इनको यूज करना है कम्युनिटी में। आप क्वेश्चंस की भरमार लगा दो, इतने क्वेश्चंस पूछो, और किसी से भी आप क्वेश्चन कर सकते हो, प्रैक्टिस पार्टनर तो है ही सही।
ये भी हो सकता है कि प्रैक्टिस पार्टनर किसी दिन अवेलेबल ना हो या प्रेजेंट ना हो, तो उससे क्या करेंगे, किसी और से पूछो। कम्युनिटी इज ऑल इज ओपन टू ऑल। कम्युनिटी क्या है, एक ग्रुप है। और क्यों है, क्योंकि टुगेदर एवरीवन अचीव्स मोर। साथ साथ हर कोई कुछ ज्यादा ही सीखता है ना, हर किसी को ज्यादा ही मिलता है। इसलिए तो चल रहे हैं, एफपीओ वगैरह आ गए हैं, फार्मर्स प्रोडक्ट, क्या था वो, फार्मर्स प्रोडक्ट्स, जो भी है छोड़ो यार, एफपीओ वगैरह आ गए। तो ये समझ में आया। हम क्या खेलेंगे, व्हाट विल वी ईट, ओवर। नाउ आगे चलें। हम क्या खाएंगे, देखो सिंपल सीक्वेंस ही रहेगा, हम खाएंगे, वी विल ईट, क्या हम खाएंगे, यस और नो, विल वी ईट, हम क्या खाएंगे, व्हाट विल वी ईट। इसको हम ऐसे कहें, वी विल ईट फूड, हम खाना खाएंगे, विल वी ईट फूड, क्या हम खाना खाएंगे, और हम क्या खाएंगे, व्हाट विल वी ईट। फूड हट जाएगा, सिंपल। आगे चलें। हम अंग्रेजी बोल रहे हैं, वी आर स्पीकिंग इंग्लिश। देखो ये आपको पता है क्या, हाँ, आई एम गोइंग, मैं जा रहा हूँ, हम बोल रहे हैं, वी आर स्पीकिंग, हम इंग्लिश बोल रहे हैं, वी आर स्पीकिंग इंग्लिश। क्या हम अंग्रेजी बोल रहे हैं, आर वी स्पीकिंग इंग्लिश। एंड अब आ जाएगा, हम क्या बोल रहे हैं, व्हाट आर वी स्पीकिंग इंग्लिश, हट जाएगा। ठीक है, हटाने का कारण समझ गए ना, क्योंकि हम प्रश्न कर रहे हैं तो उत्तर कैसे दे देंगे, आप समझ सकते हैं। मैंने आपसे पूछा, व्हाट इज योर नेम महेश, फनी था। व्हाट इज योर नेम महेश, मतलब महेश तुम्हारा नाम क्या है। अजीब नहीं है, बिल्कुल अजीब है। तो क्या बोलना होगा, आपका नाम क्या है, व्हाट इज योर नेम, समझ में आता है। आपका नाम महेश है, योर नेम इज महेश, समझ में आता है। क्या आपका नाम महेश है, इज योर नेम महेश। सीक्वेंस क्या हो गया, योर नेम इज महेश, आपका नाम महेश है, इज योर नेम, सेकंड बच्चा, इज योर नेम महेश, क्या आपका नाम महेश है, एंड आपका नाम क्या है, व्हाट इज योर नेम, महेश हट जाएगा। बेसिक सी बातें हैं। देखिए, आप दूध निकाल रहे थे, यू वर मिल्किंग। मिल्क एक वर्ब भी होती है, इसका मतलब होता है दूध निकालना। मिल्क यानी दूध भी होता है, मिल्क यानी दूध निकालना भी होता है। जैसे वाटर यानी पानी भी होता है, वाटर यानी पानी देना भी होता है। तो सर ये तो बड़ा कंफ्यूजिंग, रिलैक्स, ये तो आसान है। अंग्रेजी आसान इसीलिए एक शब्दों की कमी है, शब्द कम है। शब्द कम है, याद कम करना होता है। एक शब्द दो काम हो रहे हैं, अच्छी बात है। यू मतलब आप भी, यू नहीं आप सभी भी, कोई दिक्कत नहीं। शब्द कम है, इससे आसान होता है। चीजें कम होती है तो चीजें आसान होती है ना, सिंपल सी बात है। जब किताब पतली होती है तो याद करना आसान है, मोटी होगी तो मुश्किल है। शब्द कम है तो जल्दी याद हो जाएंगे, है ना। चलिए, सो वर यू मिल्किंग, क्या आप दूध निकाल रहे थे, सॉरी। फाइनली, व्हाट वर यू डूइंग, आप क्या कर रहे थे। देखो, व्हाट वर यू डूइंग, आप क्या कर रहे थे। हमने कई बार बोला है, व्हाट आर यू डूइंग, आप क्या कर रहे हैं। सो व्हाट वर यू डूइंग, आप क्या कर रहे थे। डू एक वर्ब है, इसका मतलब होता है करना। कुछ भी करना डू होता है, ठीक है। तो इसको हम यूज कर सकते हैं, डू, डी, डन, डूइंग। नाउ ये फोर्थ फॉर्म है। हमने कहा है ना, व्हाट आर यू डूइंग, आप क्या कर रहे हैं। इसका हमने आगे बढ़ाया, मतलब हम चले गए आई एम गोइंग से आई वॉज वेटिंग पे, कि व्हाट वर यू डूइंग, आप क्या कर रहे थे। यहाँ तक कंप्लीट। अगला सेंटेंस आता है, हम रोड पर फिसल गए, वी स्लिप्ड ऑन रोड। क्या हम रोड पर फिसल गए, डिड वी स्लीप ऑन रोड। हम कहाँ फिसल गए, कहाँ याद है, वेयर हाउस कहाँ है, वेयर मतलब कहाँ। सो वेयर डिड वी स्लीप, हम कहाँ फिसल गए। क्या हटा दिया, रोड पर, क्योंकि पूछ रहे हैं ना कहाँ पर, बताएंगे क्यों। ठीक है, आगे। वह मोड़ लेता है, ही टर्न्स। मोड़ना मतलब लाइक गाड़ी को मोड़ लेना, ठीक है, या किसी भी चीज को मोड़ देना। सो ही टर्न्स, स्पेशली इसका यूज होता है मोड़ने के लिए, गाड़ी मोड़ने के लिए होता है ना, कि यू टर्न, एल टर्न, पता नहीं कौन कौन से टर्न। तो वो सारे टर्न जो होते हैं वो इसमें ही आते हैं। सो ही टर्न्स, वह मोड़ लेता है। डज ही टर्न, क्या वह मोड़ लेता है। देखो अब ये पढ़ने की बात नहीं है, ही टर्न्स कहाँ से, सनराइज। डज ही टर्न, क्या सन डूबता है। डज ही टर्न, क्या वह मोड़ लेता है। वह कैसे मोड़ लेता है, तरीका पूछ रहे हैं। मैम कौन से, हाउ, कैसे, हाउ आर यू, कैसे हो। सो हाउ डज ही टर्न, वह कैसे मोड़ लेता है, कैसे में तरीका क्या है उसका मोड़ने का, ठीक है। वे पत्थर उठा रहे थे, दे वर लिफ्टिंग स्टोन। क्या वे पत्थर उठा रहे थे, वर दे लिफ्टिंग स्टोन। समझते, सेकंड बच्चा आगे जाएगा, सिंपल सा कॉन्सेप्ट था। फाइनली, वे पत्थर क्यों उठा रहे थे, वाई, क्यों, कौन से में क्या पूछ रहे हैं, कारण पूछ रहे हैं। हर बार कारण पूछते हैं, छुट्टी क्यों लेना है, लेट क्यों हो गए। तो ये क्या पूछ रहे हैं, वे पत्थर क्यों उठा रहे थे, वाई वर दे लिफ्टिंग स्टोन। इसमें बहुत सारे सेंटेंस है, इसमें बहुत सारे सेंटेंस लिए हैं क्योंकि ये थोड़ा सा
टिपिकल है। इसमें 5 शब्द सीखे हमने, व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हाई एंड हाउ। तो इस पांचों को हमको प्रैक्टिस करना है यहाँ पे, फिर बाद में कम्युनिटी में आपको प्रैक्टिस करना है, रेगुलर प्रैक्टिस करना है। मैं तो कहूंगा कि क्वेश्चन आप रेगुलर किससे पूछते रहें, बात करते रहें, और कम्युनिटी से बेस्ट जगह हो नहीं सकती अभी। ठीक है। सो राज रोज ब्रश करता है, राज ब्रशेस एवरी डे या डेली। नाउ क्या राज रोज ब्रश करता है? डज राज ब्रश डेली? राज रोज कैसे ब्रश करता है? क्या हो सकता है? राज रोज कैसे ब्रश करता है? हाउ, कैसे हो, हाउ आर यू। सो हाउ कहाँ से आएगा? कैसे के लिए। हाउ डज राज ब्रश डेली। देखो बहुत छोटा तरीका बताया मैंने आपको। नाउ आपने देखा कि हर बार हमने फर्स्ट सेकंड थर्ड 3 स्टेप में कंप्लीट किया है। तो ये जो है ना 3 स्टेप फार्मूला आपको दे रहा हूँ। क्या है? 3 स्टेप फार्मूला। पूरे इंग्लिश का 70% इस 3 स्टेप फार्मूला के अंदर ही है। इंग्लिश नहीं, दुनिया की किसी भाषा का यही फार्मूला होता है सीखने का, जिसमें आप क्या करें? उत्तर देना सीखें। दूसरा, कंफर्म करना सीखें, क्योंकि आज के जिस लाइफ में हम हैं, जिस फास्ट लाइफ में हम हैं, या जो फास्ट मॉडर्न वर्ल्ड में हम हैं 5G के ज़माने में, यहाँ पे दुनिया बहुत फास्ट है। केवल कंफर्म करती है, क्या आप चलेंगे? विल यू कम? बस इतनी सी बात, निकल जाते हैं। तो क्या आप चलेंगे? विल यू कम? ये कहाँ से आता है? कंफर्मेशन, सेकंड स्टेप। 3 स्टेप का फार्मूला है। पहली स्टेप बताते हैं, आई एम गोइंग, मैं जा रहा हूँ। बहुत फास्ट दुनिया है, आई एम गोइंग। दूसरा, क्या आप चल रहे हैं? आर यू कमिंग? क्या आप आ रहे हैं? इस तरह से। और तीसरा, हम कहाँ जा रहे हैं? वेयर आर वी गोइंग? हम कहाँ जा रहे हैं? तो ये 3 स्टेप फार्मूला जो है ना, ये आपको सारे क्वेश्चन क्लियर कर देगा। जैसे हम खाना खाएंगे, वी विल ईट फूड। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन किया, विल वी ड्रिंक सम कोल्ड ड्रिंक्स? क्या हम कोल्ड ड्रिंक पियेंगे? ठीक है। तीसरा, हम खाना कहाँ खाएंगे? वेयर विल वी ईट फूड? ये खत्म। 3 स्टेप में दुनिया की सारी बातें हो जाती है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि 70% इंग्लिश का इस 3 स्टेप फार्मूला के अंदर है। क्या क्या है? फर्स्ट वाला, जैसे हम क्रिकेट खेलेंगे, वी विल प्ले क्रिकेट। हमारा कॉन्सेप्ट क्रिकेट से रहा क्योंकि हमने उसको समझा उस तरीके से। हम क्रिकेट खेलेंगे, वी विल प्ले क्रिकेट। सेकंड, क्या हम क्रिकेट खेलेंगे? याद है वो सेकंड बच्चा आगे आता है, सेकंड बच्चा विल आगे आएगा, विल वी प्ले क्रिकेट। और फाइनली, हम क्रिकेट कैसे खेलेंगे? हम क्रिकेट कैसे खेलेंगे? हाउ विल वी प्ले क्रिकेट? हाउ देख लिया हमने, हाउ आर यू कैसे हैं, मैम है एक तरह से टीचर है ये। 5 टीचर के बारे में जाना हमने आज, व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हाई, हाउ। क्या, कब, कहाँ, क्यों, कैसे। क्लियर? नीचे ब्लू बॉक्स में लिखा हुआ दिख रहा होगा आपको कि ये जो फर्स्ट जो स्टेप है, इस 3 स्टेप फार्मूला को हमने बिल्कुल 3 सप्ताह दे के सीखा है। पहला देखा हमने, इसमें सनराइज है, इसमें हमारा मून है, स्टार्स हैं, आई एम गोइंग, आई वॉज वेटिंग एंड वी विल बी कमिंग एट 8 PM। ये 6 स्टेप जो थे स्टार्टिंग की फर्स्ट वीक की, वो फार्मूला का फर्स्ट पार्ट बनाता है। ये जो फार्मूला का फर्स्ट स्टेप बनाता है। सेकंड स्टेप में क्या है? तो हमने जो भी देखा, सेकंड बच्चा आगे आता है, उसके पहले भी कुछ था क्या? हाँ, क्या सन डूबता है? फर्स्ट, क्या सन डूबता है। दूसरा देखा हमने, क्या देखा? CID, डीड, यस, DID। सो वो CID भी इसमें आता है दूसरे स्टेप में, दूसरे फार्मूला के दूसरे स्टेप में। और इसके अलावा सेकंड बच्चा का पूरा कॉन्सेप्ट, यानी कि क्लासरूम में क्वेश्चन कौन करता है? छोटा बच्चा, सेकंड बच्चा। तो ये जो सेकंड बच्चा है, इसी को हमने पूरा सेकंड स्टेप में देखा। ये 3 स्टेप फार्मूला है। फर्स्ट स्टेप में देख लिया आपने, 6 स्टेप आती हैं। सेकंड स्टेप में क्या सन डूबता है, उसके अलावा CID, और इसके अलावा क्लासरूम में क्वेश्चन जो हमने सीखे हैं, ये सेकंड स्टेप के लिए है। और फार्मूले की तीसरे स्टेप के लिए जो अभी हम सीख रहे हैं, क्लासरूम में टीचर। ये पूरा जो सीरीज है क्लासरूम में टीचर, इसमें 10-15 टीचर होंगे, स्टाफ बहुत बड़ा है हमारा। तो 10 से 15 जो टीचर हैं, उन सबके बारे में सीखेंगे, और वहीं से हमारा पूरा काम हो जाएगा। दुनिया के सारे क्वेश्चन हम इंग्लिश में कर पाएंगे आसानी से। सो ये जो तीसरा स्टेप है यहाँ पे खत्म होता है। अभी तक फार्मूला यही सीमित रहेगा। मैं ये बताऊं आपको कि आगे जो हम सेकेंड मंथ में सीखेंगे, वो भी इसी फार्मूले के आसपास कहीं होगा। हेलो, इसी फार्मूले के आसपास नया होगा, लेकिन एकदम नया नहीं होगा। इससे संबंधित या रिलेटेड ही कुछ होने वाला है। ठीक है, आगे चले। सो प्रैक्टिस टाइम। प्रैक्टिस कैसे करेंगे? 3 स्टेप फार्मूला को आप बिल्कुल कंठस्थ कर लीजिए, इसी को आपको प्रैक्टिस में लाना है आपसे। और क्वेश्चन भी अगर हम पूछते हैं तो कुछ इस प्रकार से ही पूछे जाएंगे। और मान लेते हैं कि हमने आपसे पूछा, वह कैसा दिखता है? वह कैसा दिखता है? तो इस क्वेश्चन को बनाना है, तो आप क्या करिए पता है? अपने दिमाग में 3 स्टेप फार्मूला को ही चलाएंगे। आपको पूछा गया है कि वह कैसा दिखता है, तो इसका पहला स्टेप क्या आएगा? वह दिखता है, या वह अच्छा दिखता है। दिखने का लिए वो बताए कौन सी होती है यार, दिखने के लिए वो कौन सी होती है? मेरा लुक कैसा है? ये लुक जो होता है ना, आजकल जो ट्रेंडिंग है लुक, है ना, ये लुक के मतलब क्या होता है? देखना।
देखना और दिखना, लुक। सो वह अच्छा दिखता है, ही लुक्स गुड। वह अच्छा दिखता है, ही लुक्स गुड। क्या वह अच्छा दिखता है? सेकंड स्टेप। क्या सन डूबता है? क्या वह अच्छा दिखता है? समझ में आ रहा है? क्या सन डूबता है? डज ही लुक गुड? क्या वह अच्छा दिखता है? अब आता है तीसरा स्टेप। आपको डायरेक्टली नहीं बनाना है, आपको 3 स्टेप में होके जाना है। शुरुआती दौर में रिजल्ट छोटा होता है, मेहनत ज़्यादा होती है, तो आप करिए। 3 स्टेप में मेहनत कीजिए। पहली स्टेप, दूसरी स्टेप, तीसरी स्टेप। डायरेक्टली मत आइए कि वह कैसा दिखता है बनाने की कोशिश करते हैं, हाउ, फिर सोचेंगे हाउ के बाद इज़, नहीं। आराम से स्टार्टिंग से जाइए। वह अच्छा दिखता है, ही लुक्स गुड। क्या वह अच्छा दिखता है? डज़ ही लुक गुड? एंड वह कैसा दिखता है? हाउ डज़ ही लुक गुड? हटा दो ना, क्वेश्चन कर रहे हैं। सो हाउ डज ही लुक? वह कैसा दिखता है? इससे जब भी क्वेश्चन पूछे जाए आपको 3 स्टेप में होके जाना है। आप डायरेक्टली जंप करेंगे, सही नहीं बन सकता। शुरुआत में आप अच्छे से सही से नहीं बोल सकते अगर इस 3 स्टेप फॉर्मूला को फॉलो नहीं करते हैं। कोई छोटी-मोटी चीज़ नहीं है। मैं कह रहा हूँ कि पूरे दुनिया की सारी भाषा का यही सार है, क्योंकि हम बोलते ही इसके इर्द-गिर्द हैं। या तो हम बता रहे होते हैं, या हम कन्फर्म कर रहे होते हैं, या हम पूछ रहे होते हैं। दुनिया में यही होता है ना 3 चीज़ें, बताना, कन्फर्म करना और पूछना। इसके अलावा और क्या होता है? नहीं, कुछ नहीं। बातों में तो यही होता है। चलिए, तो स्टेप फॉर्मूला कैसे फॉलो करेंगे? आई क्लोज, मैं बंद करता हूँ। डू आई क्लोज, क्या मैं बंद करता हूँ? व्हाट डू आई क्लोज? या व्हाई डू आई क्लोज, मैं क्यों बंद करता हूँ? व्हाट डू आई क्लोज, मैं क्या बंद करता हूँ? ठीक है, हो सकता है। वी क्लोज, हम बंद करते हैं। डू वी क्लोज, क्या हम बंद करते हैं? व्हाई डू वी क्लोज, हम क्यों बंद करते हैं? सिमिलरली, शी क्लोजेस, वह बंद करती है। डज शी क्लोज, क्या वो बंद करती है? एंड व्हाई डज शी क्लोज, वह क्यों बंद करती है? नाउ समझना बात को, ये 3 स्टेप तब जाके कंप्लीट होगी जब आपने पीछे के सारे लेक्चर बहुत ही तल्लीनता से मन लगा के देखे हैं और प्रैक्टिस भी की है। अदरवाइज पॉसिबल नहीं है यहाँ तक आना। और हाँ, अगर आप एक बार यहाँ तक पहुंच गए हैं और आपको ये चीजें समझ में आ रही हैं कि ये फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम, थर्ड कॉलम में क्या क्या है, यकीन मानिए यू आर डन। आपका जो कहते हैं ना कि सारा जो प्रयास था वो सफल हो गया। एक ही महीना अभी कंप्लीट हुआ नहीं है, लेकिन आप इंग्लिश सीख गए, इस बात को मान लीजिए, क्योंकि ये मैं कह रहा हूँ, मेरा एक्सपीरियंस कहता है। हाँ, आई डेकोरेट, मैं सजाता हूँ। डू आई डेकोरेट, क्या मैं सजाता हूँ? एंड व्हाट डू आई डेकोरेट, मैं क्या सजाता हूँ? देखो, अंतर समझना। डू आई डेकोरेट, क्या मैं सजाता हूँ? कंफर्मेशन, यस और नो। डू, इसके बाद आता है व्हाट डू आई डेकोरेट, मैं क्या सजाता हूँ? क्या मतलब किस चीज को? पर्टिकुलर किसी रैली के लिए, किसी पर्टिकुलर हॉर्स कैरेज को, घोड़सवारी के लिए होती है ना घोड़ा गाड़ी, उसको, या बुल स्कॉट को, बैलगाड़ी को, या कार को, या किसी और चीज को सजाना। तो मैं क्या सजाता हूँ? व्हाट डू आई डेकोरेट? नाउ, वी डेकोरेट, हम सजाते हैं। डू वी डेकोरेट, क्या हम सजाते हैं? एंड व्हाट डू वी डेकोरेट, हम क्या सजाते हैं? आगे बढ़े। दे डेकोरेट, वे सजाते हैं। अब आगे पढ़ लेंगे। डू वी डेकोरेट, क्या वे सजाते हैं? एंड व्हाट डू वी डेकोरेट, हम क्या सजाते हैं? सजाना समझते हैं आप? डेकोरेट करना मतलब उसको कुछ चमक धमक लगाना। नाउ, प्रैक्टिस सेशन में सिमिलरली, फर्स्ट ऑफ ऑल, आस्क योर क्वेश्चंस इन द कम्युनिटी। पहले तो इन पांचों जो टीचर्स आपने देखे हैं आज, व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हाई, हाउ, इनसे रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चंस आपको अगर हैं, संबंधित क्वेश्चन कोई आपको है, तो आपको पूछना है फर्स्ट ऑफ ऑल आफ्टर दिस लेक्चर। सेकंड, 7:30 PM शार्प, 7:30 पे आपको एक्टिव होना है। देखो, क्विज हो सकता है कि आपको 7 o'clock पे ही मिल जाए, तो आपको ऐसा नहीं कि 7:30 पे ही जाएंगे, 7 बजे भी जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। विल बी देयर, हम वहीं होंगे, उसी कम्युनिटी में एक्टिव होंगे। एंड और क्विज आपको जल्दी मिल सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। बट 7:30 से प्रैक्टिस शुरू होगी। बिल्कुल शानदार तरीके से प्रैक्टिस करने वाले हैं। आज तो आप क्वेश्चन ही क्वेश्चन पूछ सकते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन कर सकते हैं। और वो फार्मूला आप जानते ही, क्वेश्चन आंसर क्वेश्चन, उसको आप कंटिन्यू रखिए। अब क्वेश्चन आंसर क्वेश्चन को आप बड़े लेवल से करिए। कब, कहाँ, क्यों, कैसे, है ना, क्या, ऐसे क्वेश्चन आप बना सकते हैं इजीली। नेक्स्ट, ये मैंने लिखा है यहाँ पर, क्वेश्चन बनाएंगे आप, क्वेश्चन पूछेंगे कैसे कैसे, व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हाई और हाउ से, क्या, कब, क्यों, कहाँ, कैसे, इससे क्वेश्चन आप करना शुरू करेंगे कम्युनिटी में। और उनके आंसर भी दे सकते हैं आप। बताया ना 3 स्टेप फार्मूला। अगर हम स्टार्ट करें 1 से 2 से 3 तक आने में, तो क्वेश्चन बन जाता है। अब 3 से रिवर्स कर दो तो आंसर बन जाता है। सिंपल है, पूरा फार्मूला बेस्ड है, कुछ भी ऐसा नहीं है कि जो आपको अजीब लगे। नाउ, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग कंप्लीट लेक्चर। आई होप कि मजा आया होगा। इसको सीखने के बाद आप क्वेश्चंस करने में कभी भी लो फील नहीं करेंगे। यू विल बी मोर एंड मोर कॉन्फिडेंट। थैंक यू सो मच।